Hello friends, how are you doing? So we are back with another problem, HCV friction question number 22। ये कह रहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है ना, और उसको हमने एक 4 kg के ब्लॉक के ऊपर रख दिया है और दोनों को यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। ये जो सरफेस है जिसपे रखा हुआ है ये सरफेस है हमारी स्मूथ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू, ये वैल्यू है 0.2। हमको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन लगाया है किधर, पहले केस में ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया और दूसरे केस में नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया है। जी का वैल्यू हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। ऊपर वाले का मास मैंने स्मॉल एम लिया है। अभी सारा कुछ सिंबल्स में करते हैं, बाद में जाके फाइनली वैल्यू डालेंगे। नीचे वाले का मास कैपिटल एम है और ये फोर्स कैपिटल एफ लगाया गया। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर इन दोनों ब्लॉक्स स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा आप देख सकते हो कि नीचे वाले ब्लॉक पे कुछ भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अगर आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ तो उस पर सिर्फ क्या लग रहा होगा, एक इसका वेट लग रहा होगा कैपिटल एम जी, एक ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा N1 ले लेते हैं, और एक कैपिटल एम ऊपर से इसको नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा N2। लेकिन हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शन नहीं है ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ दिस कैपिटल ब्लॉक, कैपिटल एम ब्लॉक, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो इसका मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। इसका मतलब लोअर ब्लॉक कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से। तो जब फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। तो इसमें स्मॉल एम आगे भाग जाएगा और कैपिटल एम वहीं का वहीं रह जाएगा। तो कैपिटल एम वहीं का वहीं रह गया, मतलब कैपिटल एम इज लैगिंग बिहाइंड, है ना, पीछे छूट रहा है वो। तो फ्रिक्शन का काम क्या है, जो पीछे छूट रहा है उसको आगे लेके जाना दो, और जो आगे भाग रहा है उसको पीछे लेके आना। तो यानी कि स्मॉल एम पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और कैपिटल एम पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, ये एम जी नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन पीछे। ग्राउंड से यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कैपिटल एम पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम, कैपिटल एम पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, नॉर्मल N2 ये ग्राउंड वाला नॉर्मल है, इसका वेट खुद का कैपिटल एम जी, और ऊपर से N1 लग रहा है। जो N1 कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे लगाया था वही N1 स्मॉल एम भी कैपिटल एम पे लगाएगा, बट नीचे की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो एक कैच है, वो कैच क्या है कि हमको नहीं पता कि ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक साथ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, एडजस्टेबल होता है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। 0 और म्यू एन के बीच में वो कुछ भी हो सकता है सॉरी, उसका हमको मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है। मतलब जो फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक्स के बीच में उसका हमको मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है। ठीक है, हमें नहीं पता कि दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं एक साथ कि नहीं कर रहे। हाउ इज द फ्रिक्शन, इज द फ्रिक्शन स्टैटिक और इज द फ्रिक्शन काइनेटिक, है ना, तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम से हमेशा हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन से शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रही हैं, फिर हम वो अजम्पशन चेक करेंगे। तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रही है, मतलब पूरे को हमने एक सिस्टम ले लिया। ठीक है, कैपिटल एफ ये लग रहा है सिस्टम पे बाहर से, ये फ्रिक्शन पीछे है, ये फ्रिक्शन आगे है, और मान लेते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, स्मॉल ए। तो पूरे सिस्टम पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, हमको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स देखनी है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है स्मॉल एम के लिए पीछे लग रहा है और कैपिटल एम के लिए आगे लग रहा है। तो कैपिटल एम के लिए वो ड्राइविंग फोर्स है और स्मॉल एम के लिए वो अपोजिंग फोर्स है, तो वो कट जा रहा है। हमको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे देखनी है, वो कौन सी है, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन जो है हमें मिला, ये हम चेक कर यूज करेंगे क्या, ये अजम्पशन का वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो अब क्या करते हैं, सिस्टम को ब्रेक करते हैं। या तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, या फिर कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है,
तो लेट्स से मैंने कैपिटल एम का बनाया, ठीक है। तो कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखो एक फ्रिक्शन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन को लिखेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितनी है, एक ही है नेट फोर्स, एफ लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने सिर्फ कैपिटल एम को कंसिडर किया अभी, इसलिए मास में सिर्फ कैपिटल एम का लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिला एफ बाई एम प्लस एम, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो एम एफ बाई एम प्लस एम, ओके। अब ये जो फ्रिक्शन हमको मिला यहाँ पे, ये फ्रिक्शन जो हमको मिला है, ये अजम्पशन लेके कि हमारे दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन जो मिला शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर ये वैल्यू जो हमको मिला है, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, ठीक है। और ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं स्मॉल एम और स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, एम जी नॉर्मल, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, म्यू टाइम्स n1, n1 इज स्मॉल एम जी, तो म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू 20, ये 4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, ये जो हमारा जो वैल्यू आया था एम एफ बाई एम प्लस एम, ये देखते हैं कितना है। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 4, एफ 12 है, एम प्लस एम 6 है, ये 8 न्यूटन आ रहा है हमारा। मतलब हमने जो अजम्पशन लिया कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो अजम्पशन लेने के बाद हमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू मिली है वो मिली है 8 न्यूटन। बट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो म्यू एन से आई थी, वो थी 4 न्यूटन। फ्रिक्शन किसी भी हाल में 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको फ्रिक्शन का वैल्यू कितना मिल रहा है 8 न्यूटन, तो अजम्पशन गलत हो गया। फ्रिक्शन ऑब्टेन्ड, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दस ऑब्टेन्ड बाय दिस अजम्पशन, उस अजम्पशन के आधार पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू आया था वो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन उसको एक्सीड कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम इज काइनेटिक। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, नॉन एडजस्टेबल होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है, क्या होती है, म्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वैल्यू ऑफ म्यू यूज करेंगे दोनों के लिए, अलग अलग एफबीडीज बना लेते हैं। फ्रिक्शन हमको पता चल गया काइनेटिक है, म्यू एन 1 4 न्यूटन है फ्रिक्शन, तो ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम 12 4, नेट फोर्स कितना हो गया 12 माइनस 4 8, 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर वाले का, नीचे वाले का एक्सेलरेशन a डैश माना हमने, इस पे एक ही फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल में, फ्रिक्शन 4 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या किया है, नीचे वाले पे फोर्स लगाया 12 न्यूटन, ठीक है। पूरी चीज फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। पूरे को एक सिस्टम लेते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने अजम्पशन लिया कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब चेक करते हैं, ये एक्सेलरेशन के बेसिस पे, इस अजम्पशन के बेसिस पे, है ना, हम चेक करेंगे कि हमारा फ्रिक्शन कितना आ रहा है। चलिए, तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, 2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना है। इस केस में 2 वाले पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो 4 वाला आगे भाग जा रहा है, ठीक है, ओके। तो 2 वाले पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक ही फोर्स है फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो फ्रिक्शन आ रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। और हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू वन कितना था, वो भी 4 न्यूटन है, तो इस बार लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है ना, जो फ्रिक्शन हमने ऑब्टेन किया इस अजम्पशन के बेसिस पे कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, उस बेसिस पे जो फ्रिक्शन हमने ऑब्टेन किया 4 न्यूटन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तो हमारा अजम्पशन जो है वो सही है, द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।